आवाज जा रही है ना सभी को? सभी लोगों को आवाज जा रही है? ओके। आज का जो हमारा विषय है वो है पुर्तगाली। कल हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन किए थे। उसका रिकॉर्डेड भी सेव है, और रिवीजन के लिए एप्लीकेशन में जो प्रैक्टिस सेट है वहां से कर सकते हैं। आज हम लोग पुर्तगाली का करेंगे। पहला सवाल है, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने उत्तमासा अंतरीप की खोज उत्तमासा अंतरीप की खोज किस वर्ष किया? इन विच ईयर डिड द Portuguese sailor Bartholomew discover the उत्तमासा कैप? 1486, 1489, 1498, 1487, 1486, 1489, 1498, 1487। इसका जवाब देंगे कोई? 1487। 1487 बोले हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1486। अगला सवाल है, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा कितने दिनों की समुद्री यात्रा के बाद भारत के कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा? यहाँ देखिए, जीएस को समझ लीजिए। भारत भारत वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन है? वास्को डिगामा। ठीक है, ये एक जीएस हुआ। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री भी कौन है? वास्को डिगामा। ये दोनों ही वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा भारत में सबसे पहले? कालीकट में पहुंचा। तो ये तीन फैक्ट जो है, ये तीन फैक्ट को समझ याद रख लेना है। ठीक है, अब सवाल क्या है, वो कितने दिनों की समुद्री यात्रा के बाद भारत पहुंचा? 72, 70, 90, 121, 72, 70, 90, 121। कोई जवाब देंगे? आवाज नहीं आ रही है, दो आदमी बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए श्रीजा। सर 70 दिनों के हम्म। बाद। चलिए, इनका कहना है 70 दिनों के बाद। और कोई जवाब देंगे? इनका सही आंसर है सी नंबर, 90 दिनों के बाद। ठीक है। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्र यात्राओं को संभव बनाने के लिए क्या किया था? एक दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सूचियों का निर्माण कराया था, जिससे समुद्र की यात्राएं लंबी हो सके, सॉरी संभव हो सके, यानी जो समुद्र की लंबी यात्रा वो संभव हो सके। इसके उपरांत अब्दुल मानिक मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, कौन सा नाम याद रखिएगा? अब्दुल मनिक। कौन सा है? अब्दुल मनिक। ये कौन थे? गुजराती पथ प्रदर्शक थे। तो ये भी सवाल आ सकता है। वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा? तो अब्दुल मनिक की सहायता से। ठीक है, अब्दुल मनिक जो है, अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को, इस ये डेट जो है ना, इसका अलग अलग है। कहीं पे 20 मई भी है, कहीं पे 14 मई भी है। ठीक है, हम लोग एक 17 मई लिए है, ज्यादातर बुकों को ये करते हुए यहाँ 17 मई लिए। जो ज्यादातर बुक है और एग्जाम है
उनके आंसर की के अनुसार हम लोग 17 मई लिए हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा, जहां कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। तो ये भी सवाल आ सकता है कि वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया? तो किसने किया? जमोरिन ने किया। ठीक है। और वहां पर उसका विरोध किसने किया? कालीकट में विरोध भी किया वास्को डी गामा। किसने किया? अरब के व्यापारियों ने। अरब के व्यापारियों ने। ठीक है। गोल्डन टेम्पल के पास तीसरा धमाका हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, 5 दिनों में। तो पंजाब का स्थिति कुछ ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुका है इसके वजह से। चलिए, इनके जो गिरफ्तार किए गए हैं ना, जो उनका नेता जो गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद थोड़ा सा मामला इनसेंसिटिव में चला गया है। अगला सवाल है, आप लोग जहाँ प्रैक्टिस सेट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो हिंट में वो सारी बात, इनसे रिलेटेड जो मेन फैक्ट है वो मिल जाएंगे। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के पहला व्यापार से कितना गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला? 40, 16, 60, 160। हाउ मच 60 प्रॉफिट डिड वास्को डी गामा गेन फ्रॉम द फर्स्ट पेपर ट्रेड इन इंडिया, which encouraged other Portuguese traders as well? ठीक है, नवीन का कहना है 60 गुना। 60 गुना जो है नवीन का कहना। और कोई? जी सर, 60 गुना ही। होगा। 60 गुना। चलिए, ठीक है, इसका सही जवाब है 60 गुना। पुर्तगाली के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म को प्रचार करना। ये इनका दो प्रमुख उद्देश्य था। अरबों और वेनिस के जो व्यापारी थे उनको भारत के प्रभाव से समाप्त कर देना था और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया था। जो पुर्तगाल जब आए थे तो उनको शासक जो है अनुमति पत्र दिया था, उनमें उनमें उसको एकाधिकार दिया गया था पूर्वी व्यापार, यानी कि भारत की ओर। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत की ओर श्रीलंका, ये जितना भी है भारत के तरफ पूरी, उसके लिए उसको एकाधिकार भी दिया गया था शाही फरमान द्वारा, और उसको विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया था। अब अगला सवाल, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का क्या नाम रखा गया? What was the name of the Portuguese maritime empire? ऑप्शन है एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्टेज द इंडिया, एस्तादो द इंडो पैसिफिक ओशियन। इनमें से कोई नहीं है इससे अधिक। इसका सही जवाब होगा एस्तादो द इंडिया। ठीक है। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। ये फैक्ट याद कर लीजिए। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। अब सवाल है वो कब भारत आया था? वो भारत कब आया था? 1496, 1500, 1502 या 1503? 1500 में।
इसका सही जवाब है 1500 ईस्वी में। ठीक है, वो 1500 ईस्वी में आया था। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार आया था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत में आया था 1502 में, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला दुर्ग स्थापित कर लिया। कहां पर किया? कोचीन में। कोचीन में अपना पहला दुर्ग स्थापित कर लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो ये भी सवाल याद रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। कब? 1503 में। किस वर्ष अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई? ठीक है, इसमें दो फैक्ट है। पहला, बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को किसने छीना? तो अल्बुकर्क ने छीना। ठीक है, एक फैक्ट हो गया। भारत में पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र की राजधानी कहाँ बनाया गया कालांतर में? तो गोवा को बनाया गया। तो ये किस वर्ष हुआ है? इन विच ईयर अल्बुकर्क wrested गोवा फ्रॉम आदिल शाह यूसुफ, the ruler of Bijapur, which later became the capital of Portuguese trading centers in India. 1503, 1509, 1510, 1508। 1510 10 में। 1510 इसका सही जवाब है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 में इसे भारत में अल्मेडा के स्थान पर वायसराय नियुक्त कर दिया गया, पुर्तगाली वायसराय। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये भी सवाल आ सकता है, किन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। इस समय पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसमें अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से क्या किया? निम्न वर्ग के जो पुर्तगाली थे उनको भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती करना शुरू किया। तो ये इसका ये दो फैक्ट याद रखिएगा। एक, उन्होंने निम्न वर्ग के जो पुर्तगाली थे उनको प्रोत्साहित किया कि यहाँ के भारतीय महिलाओं से विवाह करो, विशेषकर जो विधवा वगैरह होते थे। क्यों? ताकि यहाँ वो परमानेंटली बस सके। और दूसरा, जो भारतीय थे उनको वो फौज में भर्ती करना शुरू किया ताकि उनको लोकल सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, और अल्बुकर्क ने ही 1511 ईस्वी में क्या किया था? दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया था और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगाली शासन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ। उनका कार्यकाल का वर्ष था। ठीक है, 1503 से 9, 1505 से 9, 1506 से 10, 1512 से 17। 1505 से 9। 1505 से 9। 9 तो अभी थोड़ी देर पहले बताए ही थे, 3 और 5 में सस्पेंस था, लेकिन 1505 में हुआ था। अगला सवाल है, किस वर्ष पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसाने शुरू किया? इन विच ईयर द पुर्तगीज स्टार्टेड टू सेटल ऑन संचाओ आइलैंड ऑफ चाइना? 1518, 1520, 1521, 1522।
क्या होगा इसका जवाब? 1518। सही जवाब है 1518। ठीक है। मलक्का में 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम होने के बाद वो क्या किया, लाल सागर के मुहाने पर स्थित, ठीक है, सोकात्रा द्वीप, सुमात्रा के जो है सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में क्या किया, वो पुर्तगाली ने नए किले स्थापित किया। जावा, थाईलैंड, पेंगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किया। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। पश्चिम भारत की बात हो रही है। 1531 ईस्वी में चाउल, 1531 में कहा चाउल, ये सब हिंट में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट में। चाउल 1532 ईस्वी में दीप, 1532 में दीप, 1534 ईस्वी में सॉल्सेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रैगनोर तथा मैंगलोर, ठीक है, होनावर, भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जमा कर लिया। और इनमें से कहीं कहीं वह कारखाना भी खोला, कहीं वह कारखानों का दुर्गीकरण किया। ठीक है, कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। ये सब हिंट में दिया हुआ है, वहां आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब जो बोलेंगे कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो उनको वही चीज है कि जब तक नहीं हो रहा है, ऐसे आज से हो जाएगा, उम्मीद था टिक करके डाल दिया गया, शाम तक अपडेट आ जाएगी। और नहीं भी हुआ तो वेबसाइट से कर सकते हैं। और जिनके पास लैपटॉप है तो उनको वेबसाइट से, लैपटॉप में वेबसाइट से टेस्ट देने में एक अलग मजा आएगा अगर देंगे तो। पुर्तगाली वायसराय नीनू डी किन्हा ने किस वर्ष को कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया? 1529, 1530, 1531, 1532। 1530। और गोवा को किससे छीना गया था? आदिल शाह। आदिल शाह यूसुफ। कहाँ के आदिल शाह शासक थे? हाँ, तो कहाँ के शासक? बीजापुर। किसने छीना था? अल्मेडा या अल्बुकर्क? बुकर। इसका सही जवाब है 9 नंबर का बी, बी नंबर 1530। ठीक है, किसने बनाया? नीनू डी कुन्हा। और ये कब बना था वायसराय? 1529 में। ये कब बना था? 1529 में ये बना था। ठीक है, 1529 में ये बना। और ये कब तक रहा? 1538 तक रहा। कब तक रहा? 1538 तक। इन्होंने सेंट थोमा जो मद्रास में था, हुगली जो बंगाल में था, और दीव कठियावाड़ में, इसमें क्या किया? पुर्तगाली बस्तियों को स्थापना की। पुर्तगाली वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो ने पश्चिम भारत के चाउल, दीप, सॉल्सेट और बेसिन और मुंबई पर अधिकार कर लिया था। मलक्का तथा मनीला आदि एशियाई देशों के व्यापार के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग करते थे? हुगली, कालीकट, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम।
सर कालीकट। मलक्का हुगली के लिए था सर। हम्म? मलक्का तथा मनीला आदि वे एशियाई देशों के व्यापार के लिए किस बंदरगाह का पुर्तगाली व्यापार करते थे, सॉरी प्रयोग करते थे? हुगली, कालीकट, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम। कालीकट सर। और कोई? मैप देखते हैं आप लोग कभी? कभी मैप देखते हैं? कालीकट इस साइड है, कालीकट उधर से आया इस साइड है, मलक्का मनीला इस साइड है, तो इधर से कैसे जाएगा? कंफ्यूजन थे सर हम। इसलिए तो पूछे कि आप लोग मैप रीडिंग करते हैं बैठ के कभी? देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो याद रखने का सबसे मस्त तरीका होता है कि आप जो है मैप को देखते रहिए। मैप को आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना आपको जो है याद रहेगा। बार बार पढ़ने से ज्यादा बेटर रहता है। इसका सही जवाब होगा नागपट्टनम। ठीक है, सी नंबर, नागपट्टनम। किस वर्ष बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा सर सर ये पुर्तगालियों को बंदरगाह चटगांव, कहाँ है? सर ये बंदरगाह कहाँ है? हाँ, नागपट्टनम। ये नाम से भी नागपट्टनम पता बोला चले, सर। नाम नाम से भी हाँ पता चलेगा। तमिलनाडु ना, तमिल नाम है, तो तमिलनाडु के ही पास है उस समय, यानी मद्रास क्षेत्र में। तो जी नाम से भी पता चल जा रहा है। किस वर्ष बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सदगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त हुआ? 1534, 1532, 1531, 1530। इन विच year did the Portuguese get permission from the ruler of Bengal, Mahmud Shah, to open their trading factories in Chatgaon and Sadgaon? 1534 में सर। 1534 में। आज सब फटाफट लेकिन बहुत जवाब दे रहे हैं। कहीं सब उधर वेबसाइट में खोल के तो नहीं रखे प्रैक्टिस से? वेबसाइट तो खुल ही नहीं रहा है सर अब। एप्लीकेशन नहीं खुल रहा, फिर वही बात, वेबसाइट तो खुल ही रहा। वेबसाइट तो हो ही नहीं सकता कभी ना खुले। सर ये फोन में कैसे खुलेगा सर? अभी तो गूगल में क्लास में खुलेगा था। जब। कैसे, कहा नहीं खुल सकता? अगर बैक हो अच्छा टेक्निक पता नहीं है तो बताएंगे भी नहीं। पुर्तगाली जो है चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। उन्होंने अकबर की अनुमति से हुगली में कारखाने स्थापित किए थे। किनके? अकबर की अनुमति से। किनके अनुमति से पुर्तगालियों ने बंदेल में कारखाना स्थापित किए? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। With whose permission did the Portuguese set up factories in बंदेल? अकबर के समय में होगा क्या? अकबर के समय में होगा। अकबर के समय में होगा क्योंकि पुर्तगाली का टाइम लाइन अकबर के समय था। पुर्तगाली सिर्फ अकबर के ही समय में था। 1498 में जो भारत में आया तो सिर्फ, और वो जो सबसे लास्ट में गया 1961 में, तो आपको लग रहा है कि वो सिर्फ अकबर के समय में था? वो तो नेहरू के समय तक था, और आप अकबर तक ही हैं।
उस समय उसका कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं था ना सर, अंग्रेज आ जाने के बाद इन लोगों को दबा दिया गया था ना। तो अंग्रेज आया है, कब आया है? अंग्रेज आया है तो ऐसा थोड़ी है कि आते ही उठा गया है। अंग्रेज तो आया, उसको औरंगजेब तक तो उसको भगाता ही था। तो फर्रुखसियर के समय में अंग्रेज जो होता है उनको मौका मिला बढ़ने का आगे। अंग्रेज को तो भगा ही रहा था ये लोग। जहांगीर हो, औरंगजेब तक, औरंगजेब तो भगा दिया था, ज्वार-दुई में पहुंचा दिया था। ये तो फर्रुखसियर अंग्रेज को ला करके जो है इसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसका सही जवाब है सी नंबर, शाहजहां। किस वर्ष शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था? 1632, 1630, 1631, 1664। 1642। हाँ, सही जवाब है इसका। 1632। हाँ बिल्कुल, 1632, 1632। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के बाद वहां से क्या हुआ, जो जहाज गुजरता था उनसे कर वसूली, जिसको काटे जो होता प्रणाली कहा गया, कर वसूली प्रारंभ किया, जिसे काटेज आर्मेडा काफिला पद्धति कहा जाता था। काटेज का मतलब होता था परमिट। इस पद्धति के द्वारा भारतीयों तथा अरबी जहाजों को क्या होता था, काटेज या परमिट लेना पड़ता था, नहीं तो उसको पुर्तगाली उस जहाज को कैप्चर में कर लेता था। ठीक है, इवन की एक बार ये बादशाह का भी कर लिया था, ये बादशाह का भी कर लिया था। जो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उनको में दिया गया कि वो बादशाह का भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद भी जो है ये सोचने की बात है, जिस मुगल शासन का इतना ज्यादा तारीफ किया जाता है, बहुत शक्तिशाली, भारत का एकत्रीकरण ये किया, आपके नाक के नीचे से वो कर ले रहा है, बादशाह का जहाज को रोक लिया। गुजराती व्यापारी सब जो है पैसा जमा करके दे के छोड़ा के लाया कि कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए इससे। और उसके बाद भी यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, एक तरफ इधर दूसरी तरफ मुगल शासक, ये लोग आपस में लड़ रहा था गद्दी के लिए, और इसके लिए क्या कर रहा था, तो मंदिरों को तोड़ो और उसका धन को लूटो और ज्यादा से ज्यादा कट्टर दिखाओ, ये राजनीति चल रहा था। और इधर नाक के नीचे से क्या हो रहा है, वाफी का एरिया में व्यापारी से टैक्स ले रहा है, जिसमें बादशाह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। किस मुगल शासक ने चटगांव के समुद्री लुटेरों को सफाया कर दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर। औरंगजेब। औरंगजेब, सही बात है, औरंगजेब। ठीक है, अगला सवाल है, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जोवियर भारत आया था? अल्फ्रांसो अल्बुकर्क, डिसूजा। अल्मेडा, अल्फांसो डिसूजा या जोवा डी कैस्ट्रो। इसका सही जवाब है सी नंबर, अल्फांसो डिसूजा। ठीक है, पहले सही बोले फिर ये गलत जा रहे थे। पुर्तगाली किस तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे? मालाबार, सुमात्रा, हुगली, नागपट्टनम। सुमात्रा। मालाबार। मालबार होगा, मालाबार। नहीं, सुमात्रा इसका सही जवाब है। नहीं सॉरी, इसका पुर्तगालियों माला नहीं, माला, ये तो हाँ डच हो गया मालाबार ना। ही इसका, हाँ हाँ वही तो मालाबार ही इसका सही। डच हो गया। हाँ। हाँ, मालाबार इसका सही जवाब है। ठीक है, इन्होंने वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया था, उन्होंने वस्तु की खरीद में सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग किया, पुर्तगालियों ने। मालाबार और कोंकण तट से, अब मालाबार के साथ साथ कोंकण तट, ये दोनों से क्या कर रहा था, इनका सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से होता था अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का
ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली जो है राप्टा अर्थात वस्त्र, जींस आदि ले जाते थे। जटामांसी ये बंगाल से और दक्षिण पूर्व एशिया लौंग, लाख, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च खरीदने के लिए पुर्तगाली प्रति वर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। ये क्रूजेडो वहां का राशि ये था, मतलब कि मुद्रा था। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट का हिंट में अच्छे से कर लीजिएगा। किस वर्ष गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था? 1556, 1563, 1555, 1560। 1556। 1556 हाँ सही जवाब। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखन द्वारा लिखित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का किस वर्ष गोवा से प्रकाशन हुआ? 1560, 1566, 1563, 1561। 1560। 1563 इसका सही जवाब है। किस मुगल शासक के दरबार में फादर रोडक्लिफो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट के द्वारा ईसाई धर्म का नेतृत्व हुआ? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। अकबर। अकबर सही जवाब है इसका, अकबर। अकबर पहली बार 1572 में अपने केम्बे के दौरा के दौरान यूरोपीय ईसाई कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से मिला था। इसमें क्या इसके जो होते हैं सूरत में जो है फिर से उसने मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रियल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया था। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा, ठीक है, फादर जूलियन परेरा, विकार जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। 1578 ईस्वी में एंटोनियो कैब्रियल ने जब मुगल राजधानी का दौरा किया तो उसके सभी प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। किसका? अकबर का। अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उनकी शंकाओं को समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जो जिज्ञासा था उसको शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। 1580 में 2 पादरी रोडक्लिफो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे जो 1583 में वापस लौटा। अकबर ने अपने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया। कब बुलाया? 90 में बुलाया। जो वापस कब लौटा? 93 में लौटा। तीसरा मिशन इसने 1595 में बुलाया। तीसरा मिशन कब बुलाया? 1595 में, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी अकबर का ईसाई धर्म के प्रति मन परिवर्तन नहीं कर सका था। ठीक है, तो 3 मिशन बुलाया था अकबर टोटल। किस मुगल शासक के विषय में अफवाह था कि वह ईसाई बन गया और पुर्तगाली ईसाई पादरियों को यह विश्वास था कि वह उस मुगल शासक को ईसाई बनाने में सफल होंगे? जहांगीर, अकबर, फर्रुखसियर, शाहजहां। सर जहांगीर। जहांगीर इसका सही जवाब है। ठीक है, अकबर और जहांगीर दोनों जो है दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया जिससे वहां अफवाह फैल गया था, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं था। ठीक है, जहांगीर जब सिंहासन पर बैठा तो उसने मुसलमानों को शांत करने के लिए जेsuit फादर का जो है उपेक्षा किया। ठीक है, किंतु 1600 ईस्वी में फिर उसको क्या किया? समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को
कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की अनुमति दी। कहाँ? लाहौर में। 1608 ईस्वी में आगरा में 20 दीक्षा स्थान आयोजित किया गया और पादरियों को पुर्तगाल जितना ही कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूस को निकालने की अनुमति दे दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। किसके समय में? जहांगीर के समय में। इसलिए लोगों को अफवाह हो गया था, लेकिन वैसा कोई था नहीं। कोई बेवकूफ जानता था भाई अगर बनेंगे तो गद्दी से उतार देगा। किस मुगल शासक के शासन में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए अंत कर दिया गया? यहाँ शुरू हुआ, अब अंत होगा। अकबर जहांगीर में शुरू हुआ है, अब पूछ रहा कब अंत कर दिया गया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, मोहम्मद शाह। सर औरंगजेब। औरंगजेब। हमको पता था सब यही बात बोलेंगे क्योंकि उनको कट्टर माना जाता है, लेकिन इसका सही जवाब है शाहजहां। किस वर्ष पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ? 1530, 1532, 1566, 1596। 1566। सही जवाब है 1566। किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया? 1566, 1569, 1596, 1608। दक्षिण पूर्व एशिया से। 1596। 1596, 1596। ठीक है। अगला सवाल, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लिया? 1641, 1659, 1663, 1696। 1641, 1659, 1663, 1696। 41। इसका सही जवाब होगा 41। 41 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीना। 59 में क्या हुआ था? 59 में जो है श्रीलंका इसके हाथ से चला गया। 63 में ये 1663 में ये मालाबार के सभी दुर्गों को जो है डचों ने जीत कर क्या किया? पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया था। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या हुआ? अंग्रेजों का शरण लेना पड़ा। किस वर्ष तक पुर्तगाली गोवा, दमन और दीप में शासन करते रहे? 1954, 1961, 1987, 1967। 1961 तक। 1961 तक, रात में ही पढ़ाए थे। 1961 तक किया था। ठीक है। पुर्तगाली के भारत आगमन से क्या क्या हुआ? तो भारत में तंबाकू की खेती शुरू हो गई थी। आलू का भी कहा जाता है कि पुर्तगाली ही लाया था। गुजरात और कालीकट में जहाज निर्माण शुरू हुआ। कहाँ? गुजरात और कालीकट में। गुजरात और कालीकट में जहाज निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। गोथिक स्थापत्य कला इन्होंने शुरू किया पुर्तगाली भारत में। कौन सा? गोथिक स्थापत्य कला। और साथ में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की। ठीक है, तो ये पुर्तगाली का से रिलेटेड जो टेस्ट क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुका है। कल अब हम लोग करेंगे डच और डैन का, उसके बाद अंग्रेजी शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, अब शाम में आज इकोनॉमिक क्लास में सब जुड़िए।